श्री गोकुल नाथ की जय। अन्वीक्ष्य ब्रह्मा जी की बात चल रही थी अपनी, और शास्त्र के लिए कही गई भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिहि अन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। वाही बात को आधार लेकर के यहां स्वयं श्री महाप्रभु भी कह रहे हैं कि वक्ता स्वस्य तादृश ज्ञान प्रकारमाह प्राप्ति प्रकारमाह। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि मुकु ये ज्ञान कैसे प्राप्त भयो, अब मैं वो प्रकार बता रहे हूं तुमको, ताकि तुम बिल्कुल निस्संदेह आश्वस्त हो जाइयो कि जो मेरे बताए हुए पथ पे तुम चलोगे तो तुम्हारे आत्मोत्कर्ष तुम्हारा प्रशस्त है, या मैं कहीं पे भी कोई भी शंका को स्थान नहीं है। और अंत में जाकर के आगे कह रहे हैं, ये सारा उपदेश जो है वो ज्ञान बताने के बाद कह रहे हैं कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तितः यत्र पात भयम नास्ति मोचकः ही सर्वथा यतः। यतः केम के ये ज्ञान बताने के बाद, ये जो ज्ञान प्राप्ति को पूरा प्रकार बताया हुआ है, वो प्रकार बताने के बाद आश्वस्त कियो कि देयरफॉर ये जो सारी बातें मैं ये जो है वो 100, 150, 200 श्लोकन में कह गए हो, यासु एक बात समझ लीजो कि मार्गो अयम अयम मार्ग, ये जो मेरा जो पुष्टि भक्ति मार्ग है, मेरे द्वारा ये जो बताया गया हो, जो भगवत प्रणीत ये जो मार्ग है, ये सर्व मार्गाणाम उत्तम, सभी मार्गम से उत्तम है। क्यों? या में कहीं भी पात भयम नास्ति, या में कहीं भी पतन को भय नहीं है, और मोचकः ही सर्वथा ही इति निश्चयेन, निश्चय रूप से ये तुमको मुक्त करने वाला है, यानी या में कोई प्रकार की शंका को स्थान नहीं है। सो वक्ता स्वस्य तादृश ज्ञान प्राप्ति प्रकार माह, वो कह के आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत शास्त्रम आज्ञाय, वो जान करके असमंता संपूर्ण रूप से, कोई एक हेलिया नहीं कि भाई हमने 1-2 चैप्टर पढ़ लिए, असमंता आज्ञाय आद्योपांत, और केवल देखियो नहीं है एक सरसरी निगाह सु, विचार्य च पुनः पुनः। श्री महाप्रभु तो स्वयं वागीश है, वाणी के पति हैं, जिनके सामने माता सरस्वती ने भी प्रकट होनो अपनो लज्जावशात प्रकट होनो भी अपनी मर्यादा मानी। वो माता सरस्वती जिनके सामने अपने स्वामी के सामने आए नहीं है, वो वागीश प्रभु श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि विचार्य च पुनः पुनः, एक बार नहीं, मैंने ये संपूर्ण शास्त्र जाने और जान करके वह संपूर्ण शास्त्र पे मैंने बार बार वहां पे विचार किया। विचार्य च पुनः पुनः। आगे भगवत शास्त्रम भागवतम, नहीं, श्लोक मूल श्लोक बोलो, मूल श्लोक। यदुक्तम हरिणा पश्चात, यदुक्तम हरिणा, और ये शास्त्र कैसो है, कौन ने कहो है? हरिणा यदुक्तम, जो भगवान के श्री मुखारविंद सु प्रकट भयो ये शास्त्र है। ये कोई लौकिक कोई विद्वान
ऋषि महर्षि के द्वारा प्रणीत नहीं है, ये साक्षात भगवत वाणी है जो वेद है। वेद क्या है? वेद श्री प्रभु के श्वासोच्छ्वास रूप प्रकट भय हैं। ये अलौकिक वाणी है, ये कोई लौकिक ऋषि महर्षि संत महात्मा ज्ञानी के द्वारा कोई प्रकट भई कोई शास्त्र नहीं है, कोई लेख नहीं है, कोई विषय नहीं है। करके यद उक्तम हरिणा पश्चात संदेह विनिवृत्त, वहां में कहीं पे भी संदेह न रह जाए, या लिए वाको समर्थन कौन ने किया है? साक्षात श्री प्रभु ने वाको समर्थन किया है। या लिए या में कोई भी प्रकार को संदेह मत रखियो। ये बात आज्ञा करके और फिर वाको स्पष्टीकरण प्रकाश नाम की ग्रंथ में आज्ञा व्याख्या में कर रहे हैं, भगवत शास्त्रम इति, भगवत शास्त्रम आज्ञा इति अन्यथा अनात्तत्वं स्यात्। आप्त वाक्यम प्रमाण उक्ति है ये शास्त्र की। आप्त वाक्यम प्रमाणन, जो आप्त वाक्य हैं वो प्रमाण कहे गए हैं। आप्त मतलब क्या? प्रामाणिक। आप्त वाक्य कौन के हुए हैं? भगवान के वाक्य जो है वो आप्त वाक्य है। या लिए वेद शास्त्र अपने यहां उनमें आप्तता बताई गई है। ये प्रोसीजर समझने की कोशिश करियो, समझियो एक ध्यान से। अगर ये स्वयं श्री महाप्रभु उनको सोर्स नहीं बताते, श्री महाप्रभु अगर सोर्स नहीं बताते, तो जो आसुरी जीव जो हैं वो उनकी बात को समर्थन नहीं करते, न वह बात को स्वीकारते। एंड देयरफॉर विदाउट सोर्स वो बात जो है वो कमजोर हो जाती, निर्बल बन जाती। या लिए भगवत शास्त्र आज्ञा करके वो सोर्स बतायो कि यदुक्तम हरिणा, ये मेरो सोर्स है, मेरो सोर्स बहुत पावरफुल है। या लिए तुम यह बात में कहीं पे भी अप्रामाणिकता की शंका नहीं कर सको। ये प्रमाण है। अगर मैं सोर्स नहीं बताता, भगवत शास्त्र में आज्ञा है, ये बात क्यों कही श्री महाप्रभु ने? ये कहने के पीछे कारण यही है, अगर इतनो पद को प्रयोग नहीं हो तो भगवत शास्त्र में आज्ञा है, तो वहां पे अनाप्तता आ जाती, आप्तता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता। या लिए भगवत शास्त्र में आज्ञा है कह के अपनी बात को समर्थन कियो, वको उपोद्बलन कियो, वको एम्फसाइज कियो, वको परिपूरित कियो, वको एम्पावर कियो गयो, वह बात भगवत शास्त्र में आज्ञा है। सोर्स आ गयो, सोर्स आ गयो। सोर्स कौन है? साक्षात श्री प्रभु, वो सोर्स है। बस वहां में क्या है? फिर आगे कहीं कोई प्रश्न को कोई संदेह नहीं, वहां कोई शंका को कोई स्थान नहीं। करके भगवत शास्त्र में आज्ञा है इति अन्यथा अनाप्तत्वं स्यात्। आगे भगवत शास्त्रम भागवतम। अब कह रहे हैं कि भगवत शास्त्र माने क्या? तो बापू खोल रहे हैं भागवतम। सबसे पहले श्रीमद् भागवत। भगवतः इदम भागवतम, जो श्री प्रभु से संबंधित है, श्री प्रभु की लीलांशु, श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुणी लीलांशु जो संबंधित है, वाही को नाम भागवत है। या लिए भागवत जो है वो केवल शास्त्र नहीं है, पर जो व्यक्ति भी जड़ चेतन समस्त पदार्थ जो भगवान से जुड़ो भयो हुए, वो भागवत है। या लिए जो भक्त हैं उनको भी हम भागवत कह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। उनको सब कुछ, उनको मनसा वचसा कर्मणा, उनकी समस्त चेष्टाएं श्री प्रभु से जुड़ी हुई हैं, करके वो परम भागवत है। या लिए भागवत कोई पोथी को नाम नहीं है, एक जनरल टर्म है, एक सामान्य शब्दावली है। ये वेदाहा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि और समाधि भाषा, ये चार अपने यहाँ के मुख्य, अपने पुष्टि मार्ग रूपी जो भवन है, वह भवन के ये चार सशक्त पाए हैं जिन पर ये भवन खड़ो है। और ये पाए ऐसे हैं कि कोई भूचाल जो है या को हिला नहीं सके, इतने ये सशक्त मजबूत पाए हैं। श्री गोसाई बाबा ने जब विद्वन मंडन ग्रंथ प्रकट कियो, तो सातों बालकन को श्री प्रभुचरण ने जब ग्रंथ अध्ययन कराया, जब अभ्यास कराया, जब उनके विद्याभ्यास के काल में, तो श्री गोसाई जी ने अलग अलग शास्त्रन के मत मतांतर जो होते, वो सब बालकन को एक एक मत मतांतर के जो ग्रंथ हैं उनको दे दिए।
कह रहे हैं एक ग्रंथ उनको दे दियो, शंकर मत क्या है वो एक ग्रंथ एक को दे दियो। ऐसे अलग अलग बालकन को, जो सातों बालकें हते उनको शास्त्र के अलग अलग आचार्य के जो है ग्रंथ दे दिए और फिर कही कि अब चर्चा करो। और वो चर्चा में स्वयं शास्त्र पक्ष श्री महाप्रभु को पक्ष लेकर के श्री गोसाई बाबा विराजते और या प्रकार सु शास्त्र की अलग अलग मत मतांतर के वाद विवाद के द्वारा अपने मार्ग को अभ्यास श्री गोसाई जी ने सातों बालकन को कराया। ये अपने मार्ग को इतिहास है। और ये जो ये करायो अभ्यास, वो अभ्यास करानो ही अपने यहाँ पे विद्वान मंडन नाम के ग्रंथ से वो चीज वो प्रसिद्ध हो गया। श्री महाप्रभु ने वादात्मक ग्रंथ, बोलो याद है कुछ? हाँ, पत्रावलंबन। पत्रावलंबन पंडित जीत्या माइक मत मातंग। तो पत्रावलंबन ग्रंथ जो है वो श्री महाप्रभु के द्वारा प्रकट कियो वादात्मक ग्रंथ है। ऐसो ही एक वादात्मक ग्रंथ श्री गोसाई जी ने भी प्रकट कियो। वाको नाम क्या है? विद्वान मंडन। विद्वानन को जो मंडन है, वो विद्वान मंडन ग्रंथ कैसे प्रकट हुए हो? वो जब श्री गोसाई बाबा अपने पुत्रन को, सातों बालकन को जब शास्त्र को अभ्यास करा रहे थे, पढ़ा रहे थे, वो पढ़ाते पढ़ाते ही ये ग्रंथ को निर्माण हो गया या रूप में अलग अलग मत मतांतर। और वहां में ऐसी ही एक शास्त्र की चर्चा चल रही है बड़ी रोचक, और वाद विवाद हो रहे हैं वहां पे करके। जब तो बड़े मुस्कुराते मंद हास्य करते हुए श्री गोसाई बाबा आज्ञा, शास्त्र की चर्चाएं करो, पर बेटा अभी तुमको ये पता नहीं है कि ये जो ब्रह्मवाद रूपी जो मैंने भवन खड़ो कियो है, ये ऐसो वैसो भवन नहीं है कि जाकू अपन ने हल्की सी फूक मार देनी, या एक हल जो है वो कोई तूफान जैसा कोई हवा ऐसी कोई तेज आ गई और वो हिल जाए। ये मैंने अनेक शास्त्र के जो नींव है, वह नींव के आधार पर मैंने ये पूरा ब्रह्मवाद रूपी भवन खड़ो कियो है। इतनी सरलता से ये ढह जाए ऐसो नहीं है ये भवन। सो वो बात श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ये जो पुष्टि मार्ग रूपी भवन है, या के चार मुख्य आधार हैं। वेद, श्री कृष्ण के वाक्य यानी भगवत गीता। ये कई लोगों को अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में बड़ी भ्रांति है, पता नहीं कहाँ से भ्रांति, गीता जो है बाँचने से अन्याश्रय हो जाए। अरे जहाँ बात को श्री महाप्रभु प्रमाण मान रहे हैं, वो भगवत गीता के लिए ऐसी भ्रांति रखनी कि वो बाँचे तो अपन जो है अन्याश्रय हो जाए, या कोई और को ग्रंथ है, पता नहीं ऐसी जो है मूर्खता भरी बातें कहाँ कहाँ से आ जाए। पर हैं कुछ लोग जिनमें ये अभी भी प्रचलित है अपने यहाँ। बहरहाल वेद शास्त्र, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, ये अपने यहाँ के चार मुख्य प्रमाण हैं। क्या लिए वहाँ भागवत शास्त्र की जब बात करी तो आपको खुलासा करते हुए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं भागवतम। अब आगे भागवतम गीता पंचरात्र च इति तस्य सर्वतो ज्ञानम। सर्वतो ज्ञानम, तस्य सर्वतो ज्ञानम, या बात पे समझियो, तस्य सर्वतः ज्ञानम। जब आद्योपांत वाको ज्ञान हो कियो गया ये कोई एक हेले या एक या दो पन्ना में से कोई विषय निकाल करके नहीं कियो गया। सो भगवत शास्त्र आज्ञा है, अन्यथा अनाप्तत्वम स्यात्। और प्रमाण व्यवस्था अपने लिए बता दी, वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत। आगे चलो। भगवत कृपादि नेति शेषः तथापि आपाततः प्रतिपन्नम न प्रमाणमिति। कैसी दीनता बताई है, कितनी मार्मिक बात कही है श्री महाप्रभु ने। विचार्य च पुनः पुनः, ये मैं क्यों कह रहे हूं? क्योंकि कदाच कोई को ये संदेह हो जाए कि एक बार सरसरी निगाह से अपन ने देख लियो, हो सके शास्त्र है, शास्त्र की तो ये अलौकिक शब्द राशि है, या कि एक नहीं अनेक अर्थ निकल सकें, और ये गूढ़ है, गंभीर है, गहन है। ये सरसरी निगाह से या को जो है वो शब्दालाप नहीं किया जाए। या लिए नायना ने एक बात हमेशा मुझको आज्ञा करी कि जब भी बाबा, जब भी या स्थान पे बैठो, या स्थान को पहले नमन करो, और ये नमन या भावना सु करो कि या स्थान पे बैठ करके कभी भी श्री महाप्रभु के वाणी को अन्यथा अर्थ घटन न हो जाए। क्यों? क्योंकि अपने पिता भी ये बात को कंठोक्त कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं, फिर बाँचो, सुनो ये श्री महाप्रभु के शब्द क्या कहे गए हैं। तथापि आपाततः प्रतिपन्नम तथापि तथापि ये बराबर है क्या, तथापि आपाततः प्रतिपन्नम न आपाततः एक्सीडेंटली कोई चीज यूं ही आ गई, अभी मैं पढ़ते चलो जा रही हूं और मैंने बिना वाको विचार किए सिर्फ मेरे सामने कुछ शब्द आ गए और मैं बोल बैठे हो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि कहने के मुंह से एक बार शब्द निकल गया फिर वापस लौटे नहीं है। ऐसी कुछ आपाततः प्रतिपन्नम, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट कोई मेरे विचार वाकी उपस्थिति आई, कोई विचार मेरे सामने आ गया, जब मैं बोलते जा रहे हूं, बोलते बोलते कोई विचार मेरे मानस में आया और मैंने वाको विचार वाकी गंभीरता, गूढ़ता, गहनता पे विचार किए बिना आपाततः मैंने वाको प्रकट कर दियो, तो प्रतिपन्नम न प्रमाणम इति, न प्रमाणम, वो प्रमाण रूप नहीं हो सके, वो प्रमाण रूप नहीं हो सके। इति विचारम आह पुनः पुनः, इति विचारम आह पुनः पुनः, या लिए पौनः पुण्य, ये कहिए एक बार नहीं, क्या बार बार। श्री महाप्रभु ने ये भगवत वाणी को विचार बार बार किए है। बार बार कहने को तात्पर्य ही है कि एक बार कोई चीज विचार आए और वो बोल गए तो कदाच हो सके कि वहां में प्रामाणिकता पे संदेह हो जाए कि वो प्रमाण है या नहीं। साक्षात ईश्वर ये आज्ञा कर रहे हैं, सोचो। पुनः पुनः निश्चयंतर अनंतरम अपि, पुनः पुनः निश्चयानंतरम अपि, एक बार निश्चय पे आए हैं दैट डजंट मीन कि वो चीज हो गया। जो अपन को प्रकट भयो वहां पे बार बार विचार भये कि जो विचार हमको प्रकट भयो या शास्त्र की राशि में जो चीज आज्ञा करी गई है वो बारंबार विचार करने पे वाको जो है आलोड़न करने पे बार बार अगर वो उपस्थित हो रही है तब जान रहे कि नहीं ये कहीं ये बात सत्य है। यदुक्तम हरिणा पश्चात संदेह विनिवृत्त, चलो आगे। ननु शतशोपि विचारितं जीव बुद्धया अप्रमाणम कदाचित भवति इति तदर्थमाह यदुक्तम इति। अब कह रहे हैं कि जीव बुद्धिया शतशोपि विचारितम, कैसी दीनता है देखो, श्री महाप्रभु कितनी मार्मिक बात आज्ञा कर रहे हैं। जीव बुद्धिया शतशोपि विचारितम, एक बार नहीं 100 बार भी विचार करे हुए होवे ना कोई विषय को तो भी जीव बुद्धि सु कदाचित अप्रमाणम भवति, वो अप्रमाण हो सके। या लिए वाको सोर्स बतायो कि यद उत्तम हरिणा, जब हरि ने कह दियो ना, उनने आज्ञा करी ना, बात पूरी हो गई वहां, क्योंकि वो जीव बुद्धिया विचारित नहीं है, वो ईश्वर विचारित है। या लिए यहां यद उत्तम हरिणा कही, एक एक जो चरण हैं उनके कितने गूढ़ अर्थ हैं ये बात देखो। भगवत शास्त्रम आज्ञाय या को स्पष्टता करी, विचार्य च पुनः पुनः या की स्पष्टता करी, और यदुक्तम हरिणा या की स्पष्टता करी कि जीव बुद्धिया शतशोपि विचारितम कदाचित अप्रमाणम भवति करके कही कि यदुक्तम, वो सोर्स बता दियो कि सोर्स हमारो साक्षात ईश्वर है। अब यहां में कई संदेह को कोई स्थान ही नहीं। हरिणा सर्व दुख हरता श्री जगन्नाथेन पुरुषोत्तम स्थितेन मोहक सर्व। अब बात बता रहे हैं वो वार्ता को कि यदुक्तम हरिणा, वो हरि ने कहा कही ये बात बताओ। तो वाको प्रसंग अपने यहाँ जो वार्तान में आवे, जब श्री महाप्रभु काशी पधारे और काशी पधारे जब वहां के सब विद्वान जो होते वो बार बार शास्त्र के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, चर्चा करने के लिए रात दिन आ जाते, और श्री महाप्रभु को स्वयं को जो पूरी जो जीवन प्रणाली है, जो दिनचर्या है, वहां में वारंवार विक्षेप होता। तो अनेक बार राजा की सभा में जाकर के पंडितन के साथ शास्त्र की चर्चाएं करनी पड़ती थी, वाद विवाद होते थे, वो वाद विवाद पाछे अनेक अनेक दिन तक चलते थे, डिस्टर्बेंस हो जाता। तो ऐसी एक चर्चा एक समय आ गई, ये वार्तान में अपन ने पढ़ी है प्रसंग सब, और वो वहां समय ये सब जब चर्चा चली, वो चर्चा अपन को यहाँ कह रहे हैं कि यदुक्तम हरिणा, वो कहाँ भयो तो काशी विश्वेश्वर के यहाँ पे ये चीज लगा दी गई कि ये मेरो सिद्धांत है।
या में अगर कोई को संदेह हो तो ही मेरे पास समाधान के लिए या शास्त्र की चर्चा करने के लिए आई, अन्यथा नहीं। वो जो आख्यायिका है वो यहां अपन को श्री महाप्रभु ने यदुक्तम हरिणा ये बात कह करके करी। मोहक सर्व शास्त्रोपत्यानंतरम यन निर्धारक वाक्यम उक्तम तदपि ज्ञातवे इति। तीसरा श्लोक खत्म करो, फिर आगे तदेवाह एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोपि एकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। पंडितन के मुख्य व राजसभा में पंडितन के मुख्य ये 4 प्रश्न थे। देवादिदेव कौन है, कर्म सबसे बड़ो कौन सो है, मंत्र सबसे बड़ो कौन सो है। ये जब प्रश्न किए गए वाक्य समाधान में भगवत वाणी एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवत गीता ये एकमात्र शास्त्र है। वो गीता को नाम सिर्फ एक लियो है, पर वहां पे वो उपलक्षण विधेया को ग्रहण कियो गयो है। वो सारे शास्त्र, संपूर्ण शास्त्र राशि की बात करी गई है। अलौकिक शब्द राशि, तात्पर्य मतलब वेद लोकान अधिगतार्थ गंतृत्व जामे रहो भयो है, वो प्रमाण है और वो अलौकिक शब्द राशि है। लोक अनधिगत अर्थ गंतृत्व, या को बोलो, लोक अनधिगत अर्थ गंतृत्व, लोकानधिगतार्थ गंतृत्व। बस पंडित हो गए। कहीं जाकर के बोलोगे ना तो लगेगा कि हाँ गोकुलनाथ जी के घर के वैष्णव हो। ऐसे जब बोलने लग जाओगे तब आनंद आएगा। जामे लोक अनधिगतार्थ गंतृत्व रहो भयो है, वो शास्त्र वो प्रमाण है। मतलब क्या, लोक जो बात लोक शास्त्र सु समझ में आती हो, यानी लौकिक रूप से जब समझ में आती हो, भाई गाय क्या है, बैल क्या है, पशु क्या है, पक्षी क्या है, इत्यादि इत्यादि, जो अपन को स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाए हो जा रहे हो, स्कूल कॉलेजेस में क्या पढ़ाए हो जा रहे हो, जो चीज ऑलरेडी समझ में आ सके या जाकू समझ चुके हैं वो चीज समझाई जा रही है। जो चीज समझ में नहीं आई है, क्या अपन नहीं समझ पाए हैं, अपन भगवान को समझ पाए हैं, पूरा नहीं समझ पाए हैं। तो भगवान को समझाने को जहां में सामर्थ्य होए, जो भगवान को समझा सके वो है भगवत वाणी, वो स्वयं भगवान की वाणी। भगवान चाहे कि मैं अपने स्वरूप को समझा दूं तो वो समझ में आ सके, और वो है भगवान की श्वासोच्छ्वास रूप वाणी, वेद वाणी। यानी लोक अनधिगत, अधिगत मतलब जासु जाने जा सके, न अधिगत यानी अनधिगत। तो लोक सु जो नहीं जाने हो जाए, ऐसो अर्थ यानी ऐसो पदार्थ बताने को जो सामर्थ्य है वो काय में, वो साक्षात ईश्वर में है और ईश्वर की वाणी में है। यानी ये वाकु प्रमाण कहो गए। लोक अनधिगतार्थ गंतृत्व जामे रहो गए, वो प्रमाण है। वो सब संपूर्ण अलौकिक है, अलौकिक शब्द राशि है, शब्द को समूह है जो लौकिक नहीं है, और वो है हमारो वेद शास्त्र। यानी वो अपने यहां प्रमाण है। सो वो यहां एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, इतने शब्द सु कही गई गीता। वहां एक शब्द कहो गयो, गीता उपलक्षण है संपूर्ण शास्त्र के लिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। भगवान श्री कृष्ण वो देवाधिदेव हैं। मंत्रोपि एकः तस्य नामानि, और महामंत्र भी एक ही है उनके नाम, अष्टाक्षर महामंत्र। या जैसे अपन जाकू दादाजी के स्वरूप में देख रहे हैं, 4 अक्षर छे गूढ़ गूढ़ांतर महामंत्र फलकारी रे। 4 अक्षर गो कु ले श।
चार अक्षर छे गूढ़ गूढ़ांतर महामंत्र फलकारी रे। सो एक मंत्रोपि एकः तस्य नामानि और यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। सबसु सर्वश्रेष्ठ कर्म भी एक ही है और वो है वाकी सेवा। ये बात को प्रतिपादन कियो या बात को समर्थन वहां भयो और ये बात वह सिद्धांत के तौर पे बताई गई। आगे एकम शास्त्रमिति अत्र आख्यायिका पारंपर्यादेव। ठीक है, वो आख्यायिका अपन सबन को वार्तान में अपन ने सुनी हुई है, वह को विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। श्री महाप्रभु ने भी यहाँ पे आज्ञा कर दी है कि पारंपर्यादेव अवगंतव्या, वो जान लेनी चाहिए। परंपरा सु अपने यहाँ वो सुनी हुई बात है तो वो जान लेनी चाहिए। वार्तान में वह को प्रमाण मिल रहे हैं अपन। देवकी पुत्रेण गीतम गीता। हाँ, गीताया भगवद वाक्यान्येव शास्त्रम इति अर्थ। हाँ ठीक है, चलो आगे। वेदानाम अपि तदुक्तम प्रकारैः अर्थो कर रयणैवार्थ कर्तव्यः निर्णयः उपास्य निर्धारम आह एको देव इति मूलभूतोयम्। उपास्य के बारे में कहो कि उपासना करने योग्य कौन है, सेव्य कौन है, आराध्य कौन है अपने, तो भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य हैं करके देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, ये बात समझा देनी गई। मूलभूतोय इति अर्थः मंत्रोप्येक तस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा सर्वदा स्मरणार्थम साधनम आह मंत्रोप्येक इति। चलो आगे। कर्तव्यम आह तस्य इति न मनुष्यत्वेन ज्ञातव्यम इति आह देवेति सेवैव कर्तव्या शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहै कृष्णः सेव्य इति अर्थः। चलो आगे। एवं स्वयं ज्ञात्वा लोक ज्ञापनार्थम शास्त्रम कथयन् बुद्धि सौकार्यार्थम प्रकरणत्रयम् आह। ठीक है, वो आगे की बात आएगी। या कि पहले के जो लास्ट में वाक्य हुए वो को पूर्वार्थ बोल दे। लोक ज्ञापनार्थम शास्त्र या कि पहले एवं स्वस्यं ज्ञात्वा एवं स्वस्यं ज्ञात्वा स्वस्यं स्वयं ज्ञात्वा लोक ज्ञापनार्थम शास्त्र एवं स्वयं ज्ञात्वा। या प्रकार से श्री महाप्रभु ने पहले स्वयं ये सब कुछ जाने और वो जान करके लोक ज्ञापनार्थम, लोगन को बताने के लिए, जो उनके चरण शरण में आए जीव हैं उनको भी ये उत्तम ज्ञान प्राप्त होए। एतदर्थ ये जो पूरा निबंध नाम को जो ग्रंथ है जहाँ में वो तादृश ज्ञान जो है वह ज्ञान को बुद्धि सौकर्य के लिए, क्योंकि जान रहे हैं कि ये ब्रह्म विद्या एक हेल या एक साथ धारण करनी संभव नहीं है। आज अपनी इतनी बुद्धि नहीं है या प्रकाश के ये सारे या संपूर्ण ये गूढ़ गहन गंभीर विषय को एक साथ अपन धारण कर सकें। या लिए बुद्धि सौकर्यार्थम, बुद्धि की सुकरता के लिए, सरलता से अपन को ये तत्व को बोध हो जाए, या लिए तीन विभाग में वह को विभाजित करके और ये सारी जो प्रमाण व्यवस्था है या प्रमाण व्यवस्था को श्री महाप्रभु ने समझाई। दैट्स ऑल। अब अपने आ जाओ मूल ग्रंथ पर, सेवा कौमुदी। ये बैकग्राउंड को ख्याल में रखते हुए ये प्रमाण व्यवस्था जब अपने ख्याल में आ जा रही है श्री महाप्रभु की, या के आधार पे अब अपन लालू भट्ट जी जो सेवा कौमुदी अपन को मूल जो अपन चलाना चाह रहे थे, बाकी कुछ 8-10 या मैं प्रारंभ कर रहे हूँ, बाकी फिर आज रख दूंगा, बाकी को फिर अपन कल करेंगे।